आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली के खुटौली गांव में भूमि के बंटवारे के विवाद में मंगलवार की सुबह एक वृद्ध की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक के सगे भतीजों पर घटना को अंजाम देने का आरोप है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खुटौली गांव के लोधी के पूरा निवासी सुरेंद्र व राजेंद्र सगे भाई थे। सुरेंद्र एयरफोर्स में नौकरी करते थे और राजेंद्र घर पर खेतीबाड़ी करते थे। वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर सुरेंद्र भी घर आ गए थे। इस दौरान दोनों भाइयों में भूमि बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। सोमवार की रात भी मामले को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। इधर मंगलवार की सुबह 5 बजे भी विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान 60 वर्षीय राजेंद्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। शोर होने पर ग्रामीण जुटे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। जब तक राजेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता तब तक उनकी मौत हो गई। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आज सुबह 5 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हत्या के संबंध में मृतक के बड़े भाई सुरेंद्र यादव से तहरीर प्राप्त हुई है। उसने अपने ही 3 बेटों पर चाचा की हत्या का संदेह जाहिर किया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा और मुलजिमों को जेल भेजा जाएगा। आज दिनांक 7 मई 2024 को थाना फूलपुर पर सुबह लगभग 5 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मृत्यु गांव खटौली में हो गई है। जिस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और मौके पर एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र यादव था उसकी शव पड़ा हुआ था घर के आंगन में ही। इस शव को पुलिस ने नियमानुसार कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इस घटना के संबंध में उसके बड़े भाई सुरेंद्र यादव उससे एक तहरीर प्राप्त की गई है जिसमें उसने अपने ही 3 बेटों पर अपने चाचा की हत्या करने के संबंध में संदेह जाहिर किया है। जिस तहरीर पर हमने मुकदमा धारा अंतर्गत 302 दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया जो बात संज्ञान में आई है वो इस प्रकार है कि दोनों भाई सुरेंद्र यादव और राजेंद्र यादव दोनों भाइयों के पास लगभग 15 से 16 बीघा जमीन थी। चूंकि राजेंद्र यादव की कोई संतान नहीं थी, सुरेंद्र यादव के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र अच्छा काम करते हैं, लेकिन राजेंद्र यादव की चूंकि संतान नहीं थी तो वो अपना और उनकी पत्नी के साथ भी उनका छुट्टा छुट्टी हो चुका था। वे सुरेंद्र यादव के बड़े बेटे अखिलेश यादव के साथ रहते थे और वही उनको खाना पिला खिलाते थे। उनके घर में ही वो रहते थे। इस कारण उनमें जमीन को बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। अखिलेश यादव चाहते थे कि राजेंद्र यादव के नाम जितनी जमीन है वो मुझे मिल जाए, बाकी और बेटों को उसमें आपत्ति थी। इसी जमीन विवाद के चलते इस घटना को कारित किए जाने जैसा आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस इसमें पूरी तरह जुट गई है। 2 टीमों का गठन ऑलरेडी कर दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से और बाकी बैंक डिटेल के माध्यम से सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। सर्विलांस टीम भी मौके पर आ चुकी है, उसके द्वारा भी CDR का अवलोकन किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी, जिसके द्वारा ब्लड सैंपल्स और सारी चीज़ें मौके से कलेक्ट कर ली गई हैं। जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा और मुलजिमों को जेल भेजा जाएगा।